साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि राज्य सरकार से योजना चलाए जाने को लेकर लगातार मांग की जा रही थी। उसी संबंध में माननीय मंत्री जी ने पुनः एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से मुलाकात की है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि आपकी योजना अति शीघ्र राज्य सरकार से चलाई जाएगी। साथियों, बड़ी अच्छी बात है जब राज्य के मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी साहब जो स्कीम को लगातार देख रहे थे और नए प्रस्ताव और नई योजना को लेकर लगातार माननीय मुख्यमंत्री के संपर्क में है। साथ ही उत्तर प्रदेश के 22,000 मदरसा टीचर्स को एक बहुत बड़ी राहत और नई योजना के रूप में बहुत जल्द एक प्रस्ताव माननीय कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश की सरकार में पास होगा। और साथियों, जिस तरह से लोगों को न्यायालय के नाम पर झूठ बोलकर और धन उगाही की गई थी कि लखनऊ बेंच में फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जिन लोगों ने 10 से 11 लाख रुपए का वादा किया था कि लखनऊ बेंच वालों आप लोगों से मिल जाएगा, इन मुकदमों को अनलिस्टेड कर दिया गया, वहाँ कोई नहीं पहुँच पाया और नतीजा ये हुआ कि मुकदमे दोनों अनलिस्टेड हो गए। ना कोर्ट में तारीख का पता है, ना 10 से 11 लाख रुपए का पता है। आखिरकार पैरोकार ने इतना बड़ा झूठ क्यों किया था? जो वादा पैरोकार ने किया था 31 मार्च 2025 से पहले आपको 10 से 11 लाख रुपए मिल जाएंगे। साथियों, ये यकीनन एक ऐसा धोखा है जो मदरसा टीचर्स कभी नहीं भूल पाएगा और तमाम मदरसा टीचर्स के साथ जालसाजी के तहत झूठ बोलकर उन धन उगाही की गई थी और मुकदमे को लंबित रखा गया था। साथियों, मुकदमे को निस्तारण नहीं किया गया, जानबूझकर कोड ऑफ कंडक्ट किया गया। नए टीचरों को फिर इसमें मौका दिया गया कि आप लोग शामिल होइए। लुभावना अवसर दिया गया कि आपको 10 से 11 लाख रुपए में, लेकिन टीचर्स की समझ में नहीं आया। पता नहीं टीचर्स को क्या हो गया कि वो पैरोकार को लगातार पैसे दे रहे हैं और योजना का एक रुकावट जो प्रस्ताव में थी लगातार वो न्यायालय की अड़चनें सामने आ गई। और साथ ही मैंने जैसे पूर्व में बताया कि एक बहुत बड़ी दलील उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा मित्रों की है, जिन्होंने वही गलती को दोहराया जो मदरसा टीचर्स ने की थी और वही गलती उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना के आदेश में समान कार्य और समान वेतन के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है साथियों, क्योंकि सरकार की नीति और पॉलिसी साफ स्पष्ट है कि सरकार जो काम करती है अपनी पॉलिसी के तहत करती है। लेकिन शिक्षा मित्रों के साथ जितना बड़ा धोखा हुआ, उनके नेताओं ने झूठ बोला और उन्हीं ने शिक्षा मित्रों के जो वृद्धि मानदेय की रुकावट करी थी। ठीक उसी प्रकार मदरसा आधुनिक टीचर्स के साथ भी यही कंडीशन हो रही है साथियों वर्तमान में। अब फैसला आप लोगों के हाथ में है कि आप लोग क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे, योजना चलवाएंगे नहीं चलवाएंगे, क्योंकि लगातार मुकदमे में जो राज्य सरकार को विशेष पार्टी बनाए हैं, नोटिस बार बार जा रहे हैं राज्य सरकार को, सचिव को, प्रमुख सचिव को। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी अड़चनें पैदा हो रही हैं साथियों और मदरसा टीचर्स के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। और वर्तमान स्थिति है मदरसा टीचर की दयनीय स्थिति, खराब आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। साथियों, टीचर्स ने लालच में आकर लुभावने अवसर देखकर मुकदमे को में शामिल हो गए और आज ये स्थिति है वर्तमान में साथियों। न 10 से 11 लाख रुपए का पता है, न कोर्टों में तारीख का पता है। लोगों ने इतनी झूठ चालसाजी के तहत ये काम किया था। लेकिन साथियों, आप लोगों के हाथ में है, फैसला आप लोगों को लेना है।